नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानेंगे जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। इन सब्जियों में सभी प्रकार के प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि अंदरूनी अंगों को, जैसे आपकी किडनी हुआ, छोटी आंत हुआ, लीवर हुआ, बड़ी आंत हुआ, इन्हें क्लीन करने का काम करते हैं, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं और इन्हें मजबूत बनाते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही सब्जियों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है, शायद इन सब्जियों को आप जानते भी होंगे, साग सब्जियों को जानते होंगे, सारी चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन मेन बात यह है कि इसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, ये सब हम आयुर्वेद के अनुसार करेंगे। अगर आप इन्हीं सब्जियों को सही मात्रा में, सही तरीके से, सही समय पे खाएंगे तो यही सब्जियां आपके शरीर को नेचुरल तरीके से सुरक्षा करेंगी, बीमारी से बचाएंगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे और बीमारी को दूर भी करेंगे। तो चलिए एक एक करके दोस्तों उन सब्जियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली सब्जी जिसका सीजन आ चुका है, ये शरीर की खून की कमी को वो पूरा करेगा, डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करेगा, वो है दोस्तों पालक। पालक सबसे फायदेमंद है। पालक का आप जूस पी सकते हैं, पालक का सकपैता खा सकते हैं, पालक की आप सब्जी साग बना सकते हैं, पालक को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये पालक का सीजन आ गया है दोस्तों। पालक तो लोग देखते हैं हम 12 महीने खाते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए। पालक का सीजन यही है, यानी कि नवंबर से पालक आना शुरू होती है, जब बारिश खत्म होती है, इसके बाद खेतों में उगाई जाती है। और ये पालक कब तक मिलती है? जब तक खूब गर्मी नहीं पड़ती। और जैसे गर्मी पड़ती है, खेत में कीड़े ज़्यादा लगते हैं, तो उस समय हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या करते हैं किसान, इसमें सबसे ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पालक में पत्ते ही होते हैं और कीड़े पत्ते पे ही लगते हैं। तो हो सकता है सही तरीके से हम उसे ना धुल पाएँ तो नुकसान करेगा। इसलिए नवंबर से लेकर के मार्च तक हमें पालक का सेवन करना चाहिए, यानी कि 4 से 5 महीने पालक का सेवन आप कर सकते हैं। तो पालक को अगर आप अपने आंतों की सफाई करना चाहते हैं तो फिर जूस बना के रोज सुबह खाली पेट कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, 100 ग्राम या 50 ग्राम। इसके बाद पालक का साग, लेकिन पालक का साग लोग रात में खाते हैं, तो रात में ना खाइए। पालक का साग खाने का समय सुबह के समय है या दोपहर के समय। अगर पालक का साग आप खाना चाहते हैं शाम के समय में, तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। सूर्य डूबने के बाद पालक का साग नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो फायदे के बजाय नुकसान करेगा। पालक एक सुपर फूड है, तो इसलिए पालक का साग खाइए, लेकिन सूर्य डूबने के पहले या दिन में। दूसरा साग है जो सबसे फायदेमंद है, अब ये भी पालक की तरह ही, लेकिन पालक से ज़्यादा बेटर काम करता है, वो है बथुआ। दोस्तों बथुआ, गेहूं की बुआई होगी, मटर की बुआई होगी, आलू की बुआई होगी, और यहाँ पे बथुआ का पेड़ अपने आप जम जाता है। तो लोग गांव में से जम करके खाते हैं और शहर में भी मिलता है, लेकिन सिटी में जो है बड़ा महंगा मिलता है। 20 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये पाव मिलता है, यानी कि 100 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, कभी कभी सस्ता मिलता है। और बथुआ 2 टाइप का होता है, एक छोटा छोटा जो खेत में अपने आप उगता है, और एक हाइब्रिड बथुआ होता है, बड़ा बड़ा सा पेड़ होता है, लोग इसे उगा के बेचते। तो हमें अगर देसी बथुआ मिल गया तो सबसे फायदेमंद है। तो बथुआ का भी जूस ले सकते हैं, साग ले सकते हैं, सकपैता ले सकते हैं, इसको आप जरूर खाइए। इसके बाद दोस्तों अब सीजन आ गया है, बथुआ का भी सीजन यही है। ध्यान दीजिएगा, हर एक साग, हर एक सब्जी को सीजन वाइज खाना चाहिए, बिना सीजन के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, और ये वात की पित्त कफ जो है दोस्तों सीजन के हिसाब से अप डाउन होता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर सबसे बेटर, सबसे इसे अच्छा माना जाता है दोस्तों। ये खून बढ़ाने की मशीन है। चुकंदर का भी सीजन आने वाला है, अभी आया नहीं है। अभी जो आपको चुकंदर मिल रहा है स्टोर किया गया है, स्टोर किया गया कोई भी चीज हमें नहीं लेना चाहिए, हमने पहले क्लियर कर दिया। अब चुकंदर ये दिसंबर बीतने के बाद मिलना शुरू होगा। कब तक मिलेगा? जब तक बारिश नहीं हो जाएगी। जब बारिश हो जाती है, खेतों में पानी लग जाता है, तब चुकंदर
जो है वो खराब हो जाता है, यानी खेत में पानी लग गया तो फट गया, जैसे आलू होता है। तो दोस्तों जब आलू आती है तभी चुकंदर आता है। तो अब चुकंदर का सीजन आने वाला है, तो चुकंदर का आप जूस ले सकते हैं, इसका सलाद के तौर पे खा सकते हैं, लेकिन जब भी खाइए दिन में खाइए, सूर्य डूबने के बाद कभी मत लेना। सलाद के तौर पे चाहे जैसे भी आप इसे लीजिए। एक दिन में कितना चुकंदर आप ले सकते हैं? एक दिन में दोस्तों 50 ग्राम से 150 ग्राम लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि चुकंदर में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अगर आप इसे अधिक मात्रा में लेंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी को बना सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों है गाजर। गाजर बहुत ही फायदेमंद है, प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना है। गाजर का भी सीजन आने वाला, अभी आया नहीं है। अभी गाजर दिसंबर बीतते बीतते आना शुरू हो जाएगी। ताजी गाजर दिसंबर के बाद ही आती है। अब दोस्तों ये गाजर को आप कई तरीके से ले सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, इसको सलाद के तौर पे ले सकते हैं, जूस के तौर पे ले सकते हैं। एक दिन में कितना गाजर हमें लेना चाहिए? एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। एक बार में कितना ले सकते हैं? एक बार में 100 से 150 ग्राम आप खा लीजिए। अगर आप पचा सकते हैं तो पूरा 2 से 250 ग्राम आप खा सकते हैं। दिन में ही लेना है, रात में नहीं लेना है। किसी भी तरीके से गाजर जरूर खाइए। अगला चीज है टमाटर। टमाटर सबसे बेस्ट है दोस्तों। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है और टमाटर का भी सीजन अब शुरू हो चुका है। अब 10 से 15 नवंबर के बीच में टमाटर आना शुरू हो जाएगा और जब तक बारिश नहीं होती तब तक हमें टमाटर मिलता है। तो टमाटर को सलाद के तौर पे लीजिए, जूस के तौर पे लीजिए, सूप बना लीजिए, टमाटो सॉस बना लीजिए, सब्जी बनाइए, कुछ भी बनाइए, आप खाइए, लेकिन जरूर कितना एक दिन में टमाटर लेना चाहिए? 2 से 250 ग्राम टमाटर आप जरूर खाइए दोस्तों। सबसे फायदेमंद माना जाता है इसका सलाद और जूस। लेकिन टमाटर आप देखते हैं 12 महीने मिलता है, लेकिन नहीं, ये स्टोर किया गया है और ये केमिकल से पकाया गया है जिससे टमाटर खराब ना हो। इसलिए सीजन में ही टमाटर खाना चाहिए, विदाउट सीजन में नहीं खाना चाहिए। अब इसके बाद कुछ सब्जियां आती हैं जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी। ये गोभी भी सबसे फायदेमंद है, तो इसकी भी सब्जी हमें जरूर खाना चाहिए। लेकिन जो भी सब्जी खाएं, कच्ची खाएं या हल्का उबाल के खाएं, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कच्चा खाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है लहसुन और हल्दी, अदरक। ये तीनों 3 प्रकार की एंटीबायोटिक का काम करती है। लहसुन, अदरक और हल्दी, ये तीनों 3 एंटीबायोटिक हैं और ये हमारे शरीर को कई तरफ से सुरक्षा देते हैं। तो लहसुन हरा भी अभी आपको मिलेगा, तो हरे चटनी खाइए, आप चटनी खाइए। इसके बाद लहसुन को आप दाल में तड़का देके खाइए, वैसे भी 2-3 कली आप खा सकते हैं। अदरक का पानी जरूर पीना चाहिए, हल्दी का पानी पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए। ये तीनों नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है और शरीर की सुरक्षा करता है। इसके बाद सबसे अच्छी चीज एक और है, वो है धनिया। दोस्तों धनिया बहुत ही फायदेमंद है। ये पाचन तंत्र के लिए, प्रोस्टेट के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए सबसे फायदेमंद। तो धनिया का सीजन आ रहा है, धनिया की चटनी जरूर खाइए। हरी धनिया बहुत ही फायदेमंद। और ये सारी सब्जियां, जिन सब्जियों का हमने नाम लिया, ये सारी सब्जियां नवंबर से लेकर के जब तक बारिश नहीं होती, जून जुलाई तक हमें मिलती है। तो 5-6 महीने जो सब्जियां मिल रही हैं, इन सब्जियों को भरपूर मात्रा में खाइए, जैसे भी वो जरूर खाइए। आप देखिए दोस्तों, ये 5 से 6 महीने में आपका शरीर निरोगी भी होगा और बीमारियों से सुरक्षा भी करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग सब्जियों के बारे में जानें और इसे खाएं और खाने का तरीका अपनाएं। दोस्तों एक नियम आप बना लीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने का। जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएंगे, बीमार शरीर भी निरोग हो जाएगा और निरोग शरीर हमेशा स्वस्थ और बना रहेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लीजिए।